आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न आया, एक बालक ने भेजा। उसने लिखा है, स्वामी जी आपने जनगण मन जब डाला तो मेरे अंदर आपके प्रति एक संदेह उठा, और वो संदेह ये था कि आपको एक देशभक्त के रूप में देखूं या एक धार्मिक के रूप में, क्योंकि धार्मिक इंसान का देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा सुना जाता है। और धार्मिक इंसान पूरे विश्व की बात करता है, पूरे विश्व के कल्याण की। तो आपको जब मैंने ऐसा देखा तो आप पे संदेह आया, लेकिन फिर एक संदेह मेरा स्वयं पे आया, और वो संदेह ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इतनी छोटी बुद्धि का हूं कि अभी आपकी सोच को पूरा समझ नहीं पा रहा। तो कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे स्पष्ट करें कि आपने देशभक्ति की ऐसी पोस्ट क्यों डाली। साथ ही साथ यदि देशभक्ति ही कोई मार्ग तय करती है धर्म जगत का, तो वो मार्ग क्या है और उसे किस तरीके से देश हित में लगाया जाना चाहिए, और देश को आप किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे इस 26 जनवरी पे। ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। देखो, मैं कुछ बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि धार्मिक इंसान का लेना देना ना देशभक्ति से है ना विश्व भक्ति से, क्योंकि विश्व भी कहीं ना कहीं एक टुकड़ा ही है, देश भी कहीं ना कहीं एक टुकड़ा ही है। सच तो यह है कि धार्मिक व्यक्ति का सिर्फ एक चीज से लेना देना होता है, और वो है करुणा। लेकिन करुणा का लेना देना किसी भी प्रकार के नियम से नहीं है। करुणा बुद्ध की तरह मौन होके भी संदेश देने का काम कर सकती है। करुणा मोहम्मद की तरह तलवार उठाने का और कृष्ण की तरह सुदर्शन उठाने का भी काम कर सकती है। करुणा मीरा की तरह कृष्ण के गीत गाने का भी काम कर सकती है। तो करुणा के बहुत सारे आयाम हैं। मैं थोड़ा धार्मिक जगत में एक अलग तरीके के चिंतन को महसूस करता हूं, और वो चिंतन बहुत गहनतम है। यूं तो धर्म सदा से यह प्रयास करता रहा कि अगर हम व्यक्ति को बदल लें तो जगत का कल्याण संभव है, और व्यक्ति को बदलने के लिए सारे आयोजन होते रहे। लेकिन हालत ऐसी है कि यदि चारों ओर आंधी चल रही हो, तो यदि आप कमरे को साफ करते हैं, झाड़ू लगा के सोचें कि हमने बहुत कोई अच्छा काम कर लिया, तो इसके कोई परिणाम नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद वो आंधी की धूल जो है उस कमरे में फिर भर जाएगी। इसलिए जरूरत है उस आंधी के संबंध में कुछ करने की। व्यक्ति, यूं तो धर्म जगत में व्यक्ति मूल्यवान होता है, लेकिन चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर, चाहे कोई भी हो, सबने समूह पे काम करने की कोशिश की। व्यक्ति इंपॉर्टेंट है इस नजरिए से कि आध्यात्मिक अनुभूति व्यक्ति को होगी, लेकिन समूह इंपॉर्टेंट है इस नजरिए में कि समूह अगर सही से एक प्रयास करे तो बहुत लोगों की चेतना को जगाने का काम किया जा सकता है। मैं एक छोटी सी परिभाषा कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं। एक परिभाषा है समाज और परिवार की। सबसे पहले तो यह समझ लो कि परिवार का जन्म कब हुआ। एक समय था कि व्यक्ति नितांत अकेला था, अपने भोजन के लिए परेशान रहता था। फिर उसने समूह के साथ मिलकर भोजन करना, भोजन ढूंढना, शिकार करना, यह सब आरंभ किया। ये सब चीजें उसको सहयोग देने को थी। कई बार लोग धर्म जगत में ऐसी बात कहते हैं कि सुख सुविधाओं की क्या जरूरत है। नहीं, सुख सुविधाओं की बहुत जरूरत है, लेकिन सुख सुविधाओं की जरूरत ऐसे ही है जैसे आप दिन में कोई काम 5 घंटे में करते हैं जाके, और आपके पास एक मशीन आ जाए, उससे वो काम आप 15 मिनट में कर लें, तो आपके पास 4.5 पौने 5 घंटे बचते हैं। ये 4.5 पौने 5 घंटे आप स्वयं को दे सकते हैं। इन अर्थों में जो आपकी सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा काम करती हैं।
लेकिन वो बचे हुए 4.5 घंटे आप और तरीके की सुविधाओं की तलाश में, उसकी पूर्ति में यदि लगा लें तो झंझट हो जाता है। तो जब परिवार का निर्माण हुआ तो परिवार का निर्माण इसलिए हुआ कि यदि एक व्यक्ति अपने आत्मिक कारणों से शिकार के लिए नहीं भी निकल पाए तो बाकी के लोग व्यवस्था करके भोजन की उसको विश्राम का मौका दे सकते। भारत देश में यदि धर्म जन्मा, भारत देश में यदि सर्वाधिक धार्मिक लोग पैदा हुए तो इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि यहां पे बहुत दरिद्र लोग थे, बल्कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था यहां का एनवायरनमेंट। यहां के 3 मौसम इस तरीके के होते हैं कि अभी गर्मी होती है तो आपको आराम करने बैठना पड़ता है, अभी बरसात होने लगती है फिर आपको आराम करने बैठना पड़ता है, बहुत सर्दी होती है फिर आपको आराम करने बैठना पड़ता है। तो ऐसे 3 अलग अलग तरीके के मौसम होने के कारण लोगों को ज्यादा से ज्यादा विश्राम करने के मौके मिले। उस विश्राम करने के मौकों में धर्म का उदय हुआ, इसलिए विश्राम का बहुत उपयोग है। विश्राम के उपयोग के लिए आपको कई प्रकार की सुविधाएं, कई प्रकार के दबाव से मुक्त होना चाहिए तो आप विश्राम कर पाते हैं, और यह विश्राम सही से हो पाए इसके लिए परिवार की स्थापना हुई। अब थोड़ा परिवार की परिभाषा पे बात करूंगा। परिवार और समाज का एक अर्थ होता है कि ऐसी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति की आत्मा को खिलने के अवसर मौजूद हों, हम परिवार कहते हैं। और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो ऐसी हालत में संन्यास एक ऑप्शन के रूप में कहा जाता है कि सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में मैं अपनी आत्मा को खिलाने में सक्षम नहीं हो सका, इसलिए मैं समाज का और परिवार का त्याग करता हूं और अपनी चेतना को जगाने के लिए मैं संन्यास की तरफ बढ़ता हूं। तो संन्यास का जन्म ही तब होता है जब परिवार विफल हो जाता है। जितने भी लोग हैं जो संन्यास की तरफ भागना चाहते हैं वो नोटिस करें इस बात को कि कहीं ना कहीं उनके विश्राम में कोई अड़चन आती है। वो ध्यान करना चाहते हैं, एक समय नहीं कर पाते, वो कभी ऑफिस में फंसे रहते हैं, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों में, घर में रोज रोना नाचना कूदना चाहते हैं, नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं घर में फंसे हुए। ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं हमारी पारिवारिक व्यवस्था के बिगड़ जाने से पैदा हुई। लेकिन पारिवारिक व्यवस्था यूं ही नहीं बिगड़ती। पारिवारिक व्यवस्था के पीछे बिगड़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था का बिगड़ना। राजनीतिक व्यवस्था जब बिगड़ने लगती है तो वो इतने प्रकार के दबाव देती है कि इंसान को सहजता से जीवन जीने की बजाय आपाधापी करके जीवन जीना पड़ता है और उसमें धर्म का नाश होता है। वही धर्म का नाश इंसान को समाज छोड़ के सन्यास की तरफ धक्का देने का काम करता है। मैं एक सन्यासी होने के नाते इन हर दर्द को पहचानता हूं, लेकिन उसके लिए मैं आपको केवल ध्यान में धक्का नहीं देना चाहता। मैं आपको ध्यान के साथ साथ सामाजिक परिवेश कैसे अच्छा हो इसके लिए भी बात करता हूं, और बात ही नहीं प्रयास भी करता हूं। मुझ पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते आप कि मैंने वो प्रयास नहीं किए। मैंने वो प्रयास किए। एक अकेला चना जितना काम कर सकता है उससे कहीं ज्यादा मैंने वो चना काम किया। आज मैं आपके माध्यम से बात कहता हूं, इतनी ही जिम्मेदारी बहुत होगी कि यदि आपको मेरी ये बात पसंद आती है तो आप इसको आगे बढ़ाएं। ये पहली बार ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जो बात आज मैं आपसे कहने वाला हूं वो आगे पहुंचे। किसी भी व्यक्ति का जुड़ाव किसी खास पार्टी, किसी खास नेता से होता है, लेकिन मैं जो अभी यहां पे समाधान की बात करने जा रहा हूं इसका जुड़ाव किसी व्यक्ति, किसी नेता से नहीं है, बल्कि आज एक बहुत बड़ा मुद्दा समाज में फैला हुआ है। हम भारत में रहते हैं तो भारत की बात करेंगे। आध्यात्मिक हूं मैं, चाहूं तो विश्व पे, लेकिन विश्व पे हम अपनी बात लागू नहीं कर सकते। जहां लागू कर सकते हैं वहीं अपनी बात कहेंगे, इसलिए भारत से आरंभ करते हैं। किसी भी देश के
जो निर्णय लिए जाते हैं बड़े, उसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री का हाथ होता है। प्रधानमंत्री यदि व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ प्रेशर्स होते हैं। उन प्रेशर्स को मैं अच्छे ढंग से समझता हूं। वो प्रेशर आर्थिक जिन्होंने सहयोग दिया होता है उनके हो सकते हैं, मैं उससे सहमत हूं, होते हैं। उसके अलावा कुछ प्रेशर्स हो सकते हैं आगे वोटिंग के। ये दो तरीके के प्रेशर किसी भी राजनेता को एक दबाव में ऐसा काम करवाने की तरफ प्रेरित करता है जिससे समाज में और विघटन पैदा होता है। मैं आपको दो ऐसे बातों पे इतना बड़ा समाधान देने की तरफ बात कर रहा हूं कि यदि कोई भी वो नेता ये बात मान ले, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो और कोई पार्टी का हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यदि वो इन दो बातों को लागू करे तो इस पूरे देश से हम ऐसी मिसाल पैदा कर सकते हैं जो पूरे दुनिया को सोचने पे मजबूर कर देगी। अभी तक हमारे देश में सबसे बड़ा हम मुद्दा मानते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की जड़ कहां है? भ्रष्टाचार की जड़ है इंसान के ऊपर पड़ने वाले राजनीतिक और एक तरीके का सामाजिक दबाव का। ये दोनों दबाव अर्थव्यवस्था से पैदा होते हैं, अर्थ से पैदा होते हैं। जब किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ावा मिलता है तो वो वही व्यक्ति होते हैं जिनको जीवन जीने के सही साधन नहीं मिल रहे होते सीधे सीधे, तो वो उल्टे सीधे प्रयास करते हैं। उल्टे सीधे प्रयास से क्या नुकसान हो जाएगा? उतना ही नुकसान हो जाएगा जितना उनके पास था नहीं, लेकिन अगर फायदा हुआ तो इतना बड़ा फायदा हो सकता है कि शायद वो जीवन के पूरे आनंद को भोगे। यही कारण प्रेरित करता है उनको गलत काम करने के लिए। सरकार सबसे बड़ा दबाव देती है टैक्स का। सरकार सबसे बड़ा दबाव देती है टैक्स का। आज मैं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करता हूं। अभी नोटबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा चला। नोटबंदी के पीछे सबसे बड़ा कारण था जो हमारे वित्त मंत्री ने कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश का सालाना बजट जो सरकार तय करती है लोगों के लिए, वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का है। 15 लाख करोड़ का है, जिसमें से लगभग 12-13 लाख करोड़ रुपया टैक्स आता है। बाकी 1-2 करोड़ रुपए की फिर व्यवस्था और तरीके से होती है, उसमें ऋण भी हो सकता है। लेकिन मैं उस दिन भी एक बात कही थी जब मैंने नोटबंदी पे बोला था, आज फिर उसको और इंप्रूव ढंग से बात कह रहा हूं। क्यों ना ऐसा करा जाए कि अभी तक हम कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात करते रहे। कैशलेस नहीं, टैक्सलेस अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। हम टैक्स से मुक्त कर सकते हैं अपने समाज को। हम सारे व्यापारियों को टैक्स से मुक्त कर सकते हैं। और एक बड़ा सरल सा तरीका है। सरल सा तरीका यह है कि 15 लाख करोड़ रुपए की जुगाड़ कहां से की जाए। मैं जहां तक सुना, महसूस किया और देखा, भारत में कितनी ट्रेनें चलती हैं, भारत में कितनी ट्रेनें चलती हैं, यदि हम उनका हिसाब लगाने बैठें तो लगभग 10,000 ट्रेनें चल रही हैं। मैं ये अनुमानता बोल रहा हूं, 10,000 ट्रेनें लगभग चल रही। 10,000 ट्रेन में 4 टीटी के हिसाब से लोग मौजूद हैं, यानी कि 40,000 टीटी मौजूद हैं। 40,000 टीटी, मुझे इसमें कहते कतई संकोच नहीं है, आप सब गुजरे होंगे और आप मेरी बात से 100% राजी होंगे। क्या कोई भी टीटी ऐसा है जो 1,000 रुपए की ऊपरी आमदनी नहीं करता? 1,000 रुपए की ऊपरी आमदनी नहीं करता, ऐसा एक टीटी बता दीजिए। यानी कि 40,000 टीटी 1,000 रुपए की रोज की ऊपरी आमदनी कर रहे हैं। 40,000 को 1,000 से गुणा कर लें। 40,000 को जब आप इसे गुणा करेंगे 1,000 से, तो लगभग ये समझ लीजिए कि लगभग 40,000 100 यानी कि 4 करोड़, 40 करोड़ रुपया प्रतिदिन का सिर्फ टीटी और टीटी चोरी कर रहे हैं। 40 करोड़ रुपया। अब 40 करोड़ रुपए को हम जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके
365 दिन से, 350 दिन से कर देते हैं। तो 4 तियां 12 और लगभग 2 14, लगभग 14 लाख करोड़ रुपया आपके टीटी खा जाते हैं। और ये 14 लाख करोड़ रुपया पूरा खाते हैं या वो नेताओं को भी देते हैं, इसका हिसाब किताब आप कर लीजिए। मुझे इसमें बहुत ज्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। फिर मैं ये कहता हूं, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हिंदुस्तान का हमारी भारतीय रेल को 15 लाख करोड़ रुपए में सालाना लेने को राजी हो जाएगा। कोई भी 15 लाख करोड़ रुपए सालाना इसमें दे सकता है। अब सरकार का बजट 15 लाख करोड़ का होता है। अगर उसमें रेलवे के सारे कर्मचारियों की सैलरी, रेलवे के सारे रखरखाव की और सबकी चीजों को घटा दिया जाए तो 14 लाख से घट के ये लगभग 10 ही 11 लाख करोड़ रुपए रह जाएगा। ईमानदारी के साथ आप सिर्फ रेलवे से पूरे देश का खर्चा चला सकते हैं, जो आज की तारीख में हमारी जरूरत है। सब टैक्स फ्री, सारे लोग टैक्स फ्री, किसी पे कोई दबाव नहीं। अब इस दबाव का उपयोग क्या होगा जरा सोच लेना। जब सारे लोग टैक्स फ्री होंगे तो हमारे यहां माल बहुत सस्ते दामों पे उपलब्ध होने लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माल सस्ता हो और इस सस्ते को आप विदेशों में भेजना शुरू कर दो। आप पूरी दुनिया में सस्ता सस्ता माल सारे लोग खरीदने टूट पड़ेंगे, इससे और अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। इस सस्ते माल का उपयोग आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जब माल सस्ता होगा तो आप लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार दे सकते हैं नई नई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उन मैन्युफैक्चरिंग को जब आप विदेशों में सप्लाई करें तो आप टैक्स ले सकते हैं, उस पर आप टैक्स लगाइए। विदेशों में जो सप्लाई जा रही है उस पर आप टैक्स लगाइए। एक और चीज, विदेशों से बहुत लोग एनआरआईज इंडिया में धन भेजते हैं, लोगों के पास धन आता है। बहुत से लोग काम कर रहे हैं यहां मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास एनआरआईज हैं जो फंड्स देते हैं, मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, उसका पैसा देते हैं। अब मैं उसको सीधे सीधे रखूं तो आप इंक्वायरीज इतनी करते हो कि मुझे परेशान कर देते हो। अगर फिर मैंने कंपनी बनाई तो अब आप मुझसे 30% टैक्स लेते हो। मेरा तो अभी बहुत छोटा सा अपना काम है, मुझे तो आपको 30% देते नहीं हटता। लेकिन सोचें, हिंदुस्तान में कितने बाबा हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पश्चिम से करोड़ों और अरबों रुपए का धन आ रहा है, जो कि वो 30% देना नहीं चाहते। वो बहुत बड़ी ब्लैक मनी है जो फिर वो लोग इस धन को दूसरे देशों में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं जमा कर रहे हैं। विदेशों में जितना काला धन जमा है, विश्वास मानिए उसमें से 60% से ज्यादा बाबाओं का होगा, अगर सही से खोजबीन की जाए। मैं ये कह रहा हूं, विदेशों से आने वाले जो फंड्स हैं उन पे भी इनकम टैक्स की कोई मार नहीं होनी चाहिए। अगर उन पे कोई मार नहीं होगी तो वो सारा धन जो है वो हमारे देश में ही रहेगा और ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा तो इस देश के कल्याण के लिए ही लगेगा। लेकिन 30% यार बहुत होता है, बहुत होता है, दर्द होता है 30% देने में, किसी भी इंसान को होता है। तुम भ्रष्टाचार खुद लोगों को करने की तरफ प्रेरित करते हो। तो मैं यहां पे राजनीतिक सलाह दे रहा हूं, कोई भी अगर नेता या कोई भी पार्टी मेरी इस बात को लागू करे तो पहली बात, उन्हें किसी भी प्रकार के चुनाव में पब्लिक को राजी करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक उनसे राजी होगी। दूसरी चीज, उस राजी करने के लिए लोगों से आपको धन लेना पड़ता है, रईसों से, उसके बाद उन्हीं के हित के लिए काम करना पड़ता है। मैं जानता हूं, चाहे मोदी जी हो, चाहे सोनिया हो, चाहे कोई भी हो, जब किसी के दबाव में काम करना पड़ता है तो आत्मा मरती अच्छी किसी को नहीं लगती। मैं आपसे कह रहा हूं, क्यों दबाव में काम करना, क्यों उन लोगों से ऐसा धन लेना।
उन लोगों को वो समाज सेवा करने दो उस धन से जिसको वो तुम्हें देते हैं। तुम प्रेशर से मुक्त हो, काम करो लोगों के लिए, अच्छे से काम करो और ये तुम्हें सदा बनने देंगे। हर साल तुम इलेक्शन जीत सकते हो, हर 5 साल बाद तुम इलेक्शन जीत सकते हो, कोई भी तुम पे दबाव नहीं, काम किया जा सकता है। तो मेरी राजनीतिक रूप से मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि कैश लेस नहीं, टैक्स लेस देश बनाओ। टैक्स लेस देश बनाने का सीधा उपाय मैंने आपको दिया। उपाय तो मैं सैकड़ों लाखों दे सकता हूं आपको। कृपया करके तुम मुझसे बात तो करो। मैं एक अदना सा आदमी तुम तक पहुंच नहीं पाता, यूट्यूब के माध्यम से तुमसे कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं तुम लोगों से, जो तुम मुझे देख रहे हो, जितने सुन रहे हो, कृपया करके तुम सब शेयर करो। तुम सब मेरे इस वीडियो को वायरल करवाओ। और मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति हूं कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं इस जगत की उस धार्मिकता को खत्म कर दूंगा जो तुम्हें घर छोड़ने पे मजबूर करती। तुम घर में रह के धार्मिक हो सकते हो, किसी भी तुम्हें बाबा के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो एक दिन बहुत उपद्रव खड़ा हो ही चुका है और ज्यादा उपद्रव खड़ा जाएगा। मैं तो वो कालिदास की तरह हूं कि जिस डाल पे बैठा हूं उसी को काट रहा हूं। धर्म की ज्ञान देता हूं और धर्म का ही नाश करने पे लगा हूं, इन अर्थों में कि तुम्हारा परिवार के रहते ही, तुम्हारे घर में रहते ही तुम आनंदित हो सके हो। दर्द मेरा भी है, इसलिए आपसे कह रहा हूं, मेरी करुणा थोड़ी अलग किस्म की है। मैं भी अभी लाल कपड़े पहन के बैठ सकता था। बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं मुझे प्रमोट करने के लिए, लाल कपड़े पहनो, ऐसा ऐसा करो, ऐसे प्रमोट किया जाएगा, आपका एक सत्संग होगा, उसमें कोई छोटा मोटा अभिनेता आएगा, BMW कार से आप उतरेंगे, वो अभिनेता तो अभिनेता है, वो आपके पैर छुएगा, धंधा चल जाएगा, फिर धीरे धीरे बड़े अभिनेता आएंगे। तो कृपया करके बंद करो, ये धंधा नहीं करना चाहता, मुझे नहीं करना। मैं आपसे सीधी सीधी बात कह रहा हूं कि आपके जागरण के उपाय तो मैं बता सकता हूं, मैंने बताए भी है, बहुत सारे आपकी सहज विधियां खोजी हैं आपके लिए। लेकिन देश के तल पे भी जब ये काम होगा, जब कमरे को साफ नहीं, आपकी पूरी आंधी को ही रोका जा सकेगा, तब बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस देश में सरकार को धन कमाने के लिए, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं, आप उस आनंद को इकट्ठा करिए। पूरी दुनिया से लोग इस दुनिया देखने आएंगे तुम्हारे भारत को, और भारत के पास संपत्ति है जो दुनिया को दी जा सकती है। उस देखने आने का ही बहुत पैसा दे देंगे। तुम और किस चीज का पैसा चाहते हो? क्या पैसे पैसे पे लगा हुआ है? तो कैशलेस से मैं राजी नहीं हूं, मैं तो राजी हूं टैक्सलेस से। टैक्सलेस जिस दिन हो जाएगा, लोग सब कैशलेस भी होना चाहेंगे, आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब टैक्स का झंझट ही नहीं है तो फिर कैसे? तुम हम सबको कर लो कैशलेस, हमें क्या पड़ी? कैशलेस होने से भी वही लोग बचते हैं जो टैक्सलेस नहीं हो पा रहे, टैक्स से बचना चाहते हैं असल में। तो ये जो मेरा दर्द है, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं देशभक्ति के प्रति मेरा जो सम्मान है वो इसलिए है क्योंकि देश अगर सुधर पाएगा तो बहुत बड़ी संख्या में आप सुधर पाओगे। और यदि देश मेरी सुन पाता है, देश मुझसे बात करता है, तो एक दिन विश्व से भी बात करेंगे। और फिर विश्व क्यों, सितारों के आगे जहां और भी हैं, मंजिलों के भी निशान और भी हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और प्लीज, पहली बार कह रहा हूं, कभी नहीं कहा, हो सके तो इसको शेयर करो, जरूर जरूर शेयर करो। आज इतना ही।